अच्छा, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर किया था। आई थिंक हमने पोस्ट करना सीखी थी हमने, और मीडिया में चीज़ों को अपलोड करना सीखा था। ठीक है, मुझे आपने को बीच में बताना है कि वर्डप्रेस यूज़ करते हुए कोई अगर इशू बीच में आ रहा है तो उसको हम साथ साथ क्लास के दौरान भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है ना, तो यहाँ पे कभी कभी इस तरह के हमें अपडेट आते रहते हैं, ये प्लीज़ अपडेट नाउ। इसको अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा बिकॉज इंटरनेट से भी थोड़ा सा वीक चल रहा है यहाँ पे। तो इसको लेकिन जब आते आए तो हम अपडेट कर लेना चाहिए, बिकॉज जो लेटेस्ट वर्जन होता है ना वो सही रहता है, उसमें सारे फीचर्स होते हैं। अच्छा, ये मुझे बीच में आपने बताना है जो चीज़ आपको समझ ना आई हो। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पोस्ट हैं, डिफरेंट हम पोस्ट कैसे करते हैं, पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, पोस्ट को ऐड कैसे करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज कैसे असाइन करते हैं पोस्ट के लिए और टैग्स वगैरह क्या होते हैं, हमने ये भी देखा था। ठीक है, ये हमने एक डमी पोस्ट जो हमने देखी थी ऑलरेडी होती है हेलो वर्ल्ड के नाम से। उसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट न्यूज़ टुडे हमने एक खुद से पोस्ट क्रिएट की थी, और यहाँ से हम मज़ीद पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब टू यू। वेबसाइट जो है ना आप जो क्रिएट करना शुरू कर दिए, उसके अंदर फिर आप अपनी मर्ज़ी से चाहें जितनी ज़्यादा पोस्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी ना करना, बिकॉज आपको मैंने बताया था ना कि ये फ्री होस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा का डाटा हम इसमें अपलोड करेंगे तो क्रैश होने का चांस होता है इसके ऊपर। तो सीखने के लिए बस 10 के अंदर अंदर ही पोस्ट आप रखना, बहुत ज़्यादा भी ना हो ना, और इस तरीके से आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने पोस्ट करना भी, आप आई थिंक आपको सारा समझ आ गया कि पोस्ट हमने किस तरह करनी है, पोस्ट को एडिट कैसे करना है। ठीक है, मीडिया भी हमने देख लिया था, पेजेस भी हमने देख लिया जहाँ तक मुझे याद है। पेजेस भी सिंपल था, सिंपल आप पेज क्रिएट कर देते हैं। पेजेस का भी मैंने आपको बताया था कि पेजेस के अंदर हम अपनी मर्जी से नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़ है, और उसके बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो रखा है यहाँ पे, सैम्पल पेज है, टर्म्स एंड कंडीशन है, द न्यूज़ है, और इस तरह हमने कुछ रैंडम पेजेस क्रिएट किए थे, और हर पेज को आप अलग अलग भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर पेज एडिटर नहीं डाला जो कि एलिमेंटर था। अभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि एलिमेंटर इस स्पीड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिकॉज एलिमेंटर के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है ना वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी पहले हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि हमने कुछ प्लगइन्स इसके लिए इंस्टॉल करने थे। पहले प्लगइन्स पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से प्लगइन्स इस वक्त एक्टिव हैं। इसके अंदर अभी इस वक्त एक ये प्लगइन है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको निकाल भी सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और हमें ये कोशिश ये करनी होती है कि प्लगइन्स भी बहुत ज़्यादा ना हो, कम से कम प्लगइन के अंदर एक अच्छी वेबसाइट बन सके। ठीक है, अब ये जो प्लगइन है ना, ये वैसे किसी काम का नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ होता है। ये ऑटोमेटेड पोस्ट वगैरह या ऑटोमेटेड पेजेस वगैरह खुद जनरेट करके वेबसाइट के ऊपर रखता है पहले से, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, ये अगर आप इसको भी निकाल सकते हैं, और ये जो एंटी स्पैम प्रोटेक्शन वाला जो एक प्लगइन आ रहा है इसको भी निकाल सकते हैं। हमने लेकिन जो खुद से इंस्टॉल किए थे वो सिर्फ दो प्लगइन थे, एलिमेंटर था और एक लाइट स्पीड था। ये वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो भी कैश मेमोरी जो जमा हो जाती है हर प्रोसेसिंग के बाद, उसको क्लियर करने के लिए होता है। ठीक है, अब एलिमेंटर को करने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एलिमेंटर शो हो रहा है, तो मतलब कि अब हम जब भी पोस्ट को एडिट करने लगेंगे ना तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा एलिमेंटर को यूज़ करने का। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ पहले के ऊपर। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पेज को देख लेते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि एलिमेंटर सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। बिकॉज एलिमेंटर जो है ना, आपका जब नेट स्लो हो ना तो एलिमेंटर जो है ना वो स्लो रन होता है या फिर रन ही नहीं होता। तो उसके लिए थोड़ा सा इंटरनेट हमारा तेज़ होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसमें से हम कोई भी पेज, अब जैसे ये एक पेज है इंग्लिश न्यूज़ का ना, अब इसको एडिट करना है तो पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एडिट के ऊपर।
ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा इशू कर रहा है नेट यहाँ पे। लिमिटेड एक्सेस। बीच में आप मुझे भी बताते रहना ना कि आपको वेबसाइट लॉन्च करते हुए कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे, या सबने कहाँ कहाँ तक लॉन्च किया है। सारे साथ साथ करते रहें थोड़ा थोड़ा, ताकि एंड में हमारे पास एक फुली फंक्शनल वेबसाइट आ चुकी हो। अच्छा, अभी ये जो एडिट पेज है ये ज़रा लोड हो रहा है। तो अब एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें देख सकेंगे कि जो हमने एलिमेंटर वाला जो प्लगइन था वो इंस्टॉल किया था ना, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद ना यहाँ पे ऊपर एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर जो है वो एक पेज बिल्डर है, और इससे हम वन बाय वन वेबसाइट के सारे पेजेस को एडिट कर सकते हैं। इवन जो पोस्ट हम बनाते हैं ना, पोस्ट जो हम सेंड करते हैं, उस पोस्ट को भी हम इसके थ्रू एडिट करके सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पेज का एक नॉर्मल फॉर्मेट था, ये हमने देख लिया था कि इसके जरिए हम किस तरह मैनुअली, आई थिंक स्पेशल दिनों भी किसी को इशू आ रहा था शायद, आई थिंक आयशा का क्वेश्चन था शायद, मे बी कि इसमें एडिट चीज़ें ऐड कैसे करनी है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन आ जाता है। इस आइकन पे जाके हम कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज है, लिस्ट है, कोड्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे ब्राउज ऑल का ऑप्शन है, वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप हेडिंग भी सर्च कर सकते हैं, हेडिंग आ जाती है। ये तो तरीका था मैनुअल वाला। एलिमेंटर भी एक तरह से मैनुअल ही है, लेकिन यहाँ पे ज़रा आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। तो इसको हम पहले चेक करते हैं कि इस स्पीड के ऊपर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसका हम थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह की इसका विजुअल विजुअल किस तरह के हैं। कैलरीमीटर के साथ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, आज उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये वाला ऐसा प्लगइन है कि जिसके साथ आपको प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि मेन सारी एडिटिंग एलिमेंटर से ही होगी। बाकी तो चीज़ें हैं वो हम खुद आगे पीछे करते रहते हैं, प्लगइन्स ऐड कर लिए ये वो। लेकिन हर चीज़ की जो बेसिकली एक चीज़ होती है ना, यूज़र इंटरफेस, क्या यूएक्स डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइनिंग, ये भी वेब डेवलपमेंट के अंदर आपने ये चीज़ सुनी होगी ना। तो जो यूएक्स डिज़ाइन होती है वो एक वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वो चीज़ होती है कि उसमें हेडर कैसा होगा, उसमें कितने ऑप्शंस होंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा ये वाला एक एरर सा दे रहा है। लोड हो जाएगा ये, लेकिन क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, इस वजह से वो कह रहा है कि थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। एक आध मिनट वेट कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। एक मिनट सेफ मोड चेक कर लेते हैं अगर इस पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेफ मोड ऑन का दिखा रहा है। बेसिकली ये जब इंटरनेट कम होता है तो ये वाला मोड एक्टिव हो जाता है। इससे ये है कि हम एटलीस्ट उसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सकेंगे, जो ऑप्शंस एलिमेंटर के अंदर होते हैं।
The internet isn't working here. Uh, what's the password? Can't spell it like that one. Wait, did I spell that right? Thanks. इन द मीन टाइम ये अपलोड हो रहा है तो हम थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं कि रिमेनिंग क्लासेस में हमने कितना कुछ करना है। आई होप स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी सबको। वर्डप्रेस के अंदर इसमें हमने चेक कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं। आई थिंक जो स्टार्ट की थीम्स एंड अपीयरेंसेस और पोस्ट तक हैं ये हमने कर ली हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्लगइन्स वगैरह थे वो भी हमने देख लिए हैं। बैकअप किस तरह करते हैं उसके लिए भी एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, वरना जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की होती है ना वहाँ से भी हम बैकअप्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग वाला है वो हम कमिंग क्लासेस में करेंगे। और मनी मेकिंग किस तरह होती है वो इस तरह कि हम जो वेबसाइट है उसको किसी एड्स के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि जिस तरह गूगल एड्स हैं उसके लिए इनेबल करने किस तरह इनेबल करते हैं वो हम कमिंग क्लासेस के अंदर वो देखेंगे। और फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है ये चीज़ें हम जब हमारा वर्डप्रेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, अब इसमें हमारे पास सिर्फ एलिमेंटर रह गया। एलिमेंटर को हम कंप्लीट करेंगे, उससे हम फुल पेज जो है क्रिएशन देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास थोड़ा पोर्शन HTML और CSS वाला भी, उसके अंदर हम बेसिक बेसिक कोडिंग देखेंगे। मेनली तो हमने वर्डप्रेस के ऊपर ही फोकस करना है। लेट मी चेक कि कितना लोड हुआ है कि नहीं हुआ। आई थिंक अब हो जाएगा। ये एलिमेंटर का अपना ही एक अलग से इशू रहता है बिकॉज ये इंटरनेट ज़्यादा रिक्वायर करता है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे आपको इस तरह एम्प्टी स्क्रीन नज़र आ रही होगी बिकॉज अभी हमने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो एलिमेंटर के अंदर इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। एक सेकंड थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं। हाँ, एक और मैं मुझे बता दूं कि आपने एक चीज़ प्रीरेक करना है कि इंस्टॉल करनी है। ये कोड एडिटर है, इसको विजुअल कोड स्टूडियो के नाम से। इसका यहाँ पे मैंने आई थिंक लिंक भी ऐड किया हुआ है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये VSC यानी विजुअल स्टूडियो कोड है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप मल्टीपल किस्म के कोडिंग लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ये स्लाइड्स आपके साथ मैंने शेयर की हुई हैं। ये आपने एक इंस्टॉल करके रखना है अपने लैपटॉप के अंदर। और इसके अंदर फिर हम जो है एडिटिंग वाला काम पार्ट साथ साथ स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम आई थिंक नेक्स्ट वीक वाले जो लेक्चर्स हैं ना सारे वो फिर HTML के ऊपर भी होंगे, लेकिन आपने उससे पहले ये इंस्टॉल करके रखना है उसमें। ठीक है, बस बिकॉज ताकि फिर वो टाइम बच जाए ना बीच का। अच्छा, अब ये लोड हो चुका है। यहाँ पे अभी आपको बेसिक जो हेडर्स है ना हमारा वो शो हो रहा है।
अब ये तो हम अब इस एलिमेंटर के साथ एडिट नहीं कर सकते बिकॉज ये इसके ऊपर बना हुआ नहीं है। अब यहाँ पे जो एडिटिंग होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी के अंदर होगी। जैसे अभी इसका नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हेडर भी नज़र आ रहा है, फुटर नज़र आ रहा है। हमने जैसा देखा था कि वेबसाइट के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। एक आपके पास हेडर होता है, ठीक है, वो भी आपके हिसाब से होता है। उसके अंदर मेन्यूज़ होते हैं, नेविगेशन मेन्यूज़ होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यूज़ होते हैं। और फुटर को हमने देखा था, डिफरेंट हमने वेबसाइट भी एक्सप्लोर की थी। और बीच में जो भी हम एडिटिंग करते हैं ना वो उसकी बॉडी में आता है। अब जो ये हमने जो बेसिक एलिमेंटर डाउनलोड किया है इसका पेड वर्जन भी होता है, हम ये फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके साथ भी आप अच्छी खासी वेबसाइट्स बना सकते हैं। और जो मैंने आपको इवेंट्स मर्कज़ की दिखाई थी वो भी फ्री वर्जन में बनी हुई है, उसमें कोई पेड चीज़ नहीं लगी हुई। अब यहाँ पे आपने किस तरह चीज़ों को ऐड करना होता है, बेसिकली यहाँ पे प्लस का बॉक्स आ रहा होता है। इधर आप इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे वो आपको ना डिफरेंट तरह के ग्रिड शो करता है कि किस फॉर्म में आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से अब हम हमारे पास के डिफरेंट तरह के ना स्ट्रक्चर्स दे रहा है कि क्या आपने इस तरह की एडिटिंग करनी है, इस तरह की एडिटिंग करनी है, इस तरह की करनी है, इस तरह की करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे पास 2 बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। अब इनके अंदर मैं कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। अब इस एलिमेंटर के अंदर क्या होता है कि इसमें हमारे पास आई थिंक थोड़ा सा ये इशू कर रहा है। एनीवेज अब इसके यहाँ पे अगर हम प्लस पे प्रेस करें या फिर विजेट्स पे प्रेस करें, अब जैसा हमने पीछे देखा था ना कि स्लाइड्स के अंदर जो हमारा कोड था, कंटेंट था, उसके अंदर जगह पे लिखा होता है विजेट्स। यहाँ पे देखा होगा आपने ये विजेट्स, प्लगइन्स एंड बैकअप्स। प्लगइन्स तो हमने देख लिए। विजेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो जितने भी तरह की फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सारे विजेट्स के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारा पेज स्टार्ट हो विद अ हेडर, ठीक है, तो हम एक और काम ये कर सकते हैं कि वेट अ सेकंड, इसको कैंसिल करते हैं और एक ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉक्स हो, लाइक लेंथ वाइज। अब इसके अंदर हम कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से हेडिंग को सिंपली ग्रैब करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब हमसे कह रहा है कि कोई कोई हेडिंग आप लिख दें। अब ये इंग्लिश न्यूज़ का पेज है तो हम इसको लेट्स से इंग्लिश न्यूज़ की ही हेडिंग दे देते हैं। अब ये हमने हेडिंग दे दी ना, इस हेडिंग के साथ भी हम फर्दर आप एडिटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे कि अब हमारे पास जो अब एलिमेंटर के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है कंटेंट वाला पार्ट, एक होता है स्टाइलिंग वाला जो कि सीएसएस में आ जाता है, और कंटेंट वाला जो ये पार्ट है ना कि सारा एचटीएमएल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और जो एडवांस वाला है इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ उसकी पोजीशनिंग वगैरह देखते हैं। हम इसमें आगे जाके देखेंगे कि मार्जिन्स क्या होते हैं और पैडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। मार्जिन्स और पैडिंग्स जो हैं ये कोडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और वेबसाइट के लिए भी बहुत ज़रूरी, वर्डप्रेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा इसमें और ऑप्शन भी हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहले कंटेंट से कि कंटेंट के अंदर क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हमने जो टाइटल लिख लिया वो तो हो गया, जो आप टाइटल में चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक का। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो हेडिंग है पेज की उस पर कोई बंदा क्लिक करे और वो किसी लिंक पे उसको ले जाए, तो आप वहाँ पे यहाँ पे सिंपल यूआरएल प्लेस प्लेस कर देंगे। और फिर जब कोई बंदा आपके इस हेडिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस लिंक के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहें, अभी तो फिलहाल वैसे तो हेडिंग के ऊपर कोई भी लिंक ऐड नहीं करता, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा हेडिंग की यहाँ पे कुछ टाइप्स होती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, H1 से लेके H6 तक। H1 बीइंग द हाईएस्ट और H6 जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट हो जाती है। हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरह होता है। अगर हम चाहें तो यहाँ के बजाय हम स्टाइलिंग के थ्रू भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम स्टाइलिंग में ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा होते हैं। पहले तो हमसे पूछ रहा है अलाइनमेंट का ऑप्शन, इसमें हम इसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं वो लेफ्ट पे ऑलरेडी है। सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में हो जाएगा। राइट पे चाह रहे हैं और बिल्कुल जस्टिफाइड करना चाह रहे हैं, अब जस्टिफाइड में तो पूरी लाइन होती है, तो ये 2 वर्ड्स हैं इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपने लिखी है ना
उसके साइज में आप उसकी फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह सारे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने फ़ॉन्ट लिखा है ना, टाइपोग्राफी जब यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे ना, तो ये पेंसिल उसकी एडिटिंग के लिए होता है। एक मिनट, मेरे पास अभी माउस नहीं है इसलिए ज़रा इश्यू हो रहा है। ये देख सकते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे पहला चीज़ है फैमिली, यानी कि कौन सा फ़ॉन्ट है। अब रोबोटो जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ॉन्ट होता है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं और आप चलें हम ये यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। बहरहाल इसको आप चेंज कर सकते हैं, इससे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट कर लेते हैं और यहाँ से साइज़ है, इधर आप इसको ग्रैब करके जितना बड़ा करना चाहें पेज की नीड के हिसाब से, या आप यहाँ से सिंपल इधर से ऊपर नीचे कर लें 1 2 3, या फिर इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट 50 लिखें, तो ये आपका साइज़ भी सेट हो गया। अब उसके बाद आ रहा है वेट। वेट मतलब कि उसकी बोल्डनेस कितनी होगी, थिन है, तो बिल्कुल ही थिन हो जाएगा, और 900 पे करेंगे तो बिल्कुल वो मैक्सिमम साइज़ पे आ जाएगा। ये उसका वेट है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है, उसको अगर आप अपर केस करना चाह रहे हैं तो ये सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस कैपिटलाइज़ करेंगे तो सिर्फ दोनों वर्ड्स के फर्स्ट फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल हो जाएँगे। फिर स्टाइलिंग में क्या है, स्टाइलिंग में नॉर्मल रहने दें तो ये नॉर्मल है, इटैलिक्स करना चाहते हैं तो ये इटैलिक हो जाएगा, और ऑब्लिक करेंगे। ऑब्लिक का सब में ऑप्शन नहीं आता, ऑब्लिक जो है ना वो फ़ॉन्ट दूसरे होते हैं। आमतौर पे हम इटैलिक ही रखेंगे। फिर डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये वैसे इतने काम के नहीं है ऑप्शंस, लेकिन एडिशनली उन्होंने दे रखे हैं। जैसे अंडरलाइन कर दिया किसी चीज़ को, ओवरलाइन मतलब ऊपर लाइन आ जाएगी, लाइन थ्रू दरमियान से कट हो जाएगा। एनीवे चलो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद लाइन हाइट चीज़ आती है। लाइन हाइट का मतलब होता है, इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये अपने बॉक्स से ऊपर नीचे इसको हम मूव कर सकते हैं, कितना ऊपर नीचे मूव करना चाह रहे हैं। वैसे तो ये भी एक ऑप्शनल है चीज़, हम चाहें तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये वाला एडवांस वाला, इसमें जाके हम चीज़ हर किसी भी तरह की आइकन, इमेज और टेक्स्ट की पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। फिलहाल पहले हम स्टाइलिंग वाले को पूरा देख लें। टाइपोग्राफी में बस ये चीज़ें थी। इसमें बस एक चीज़ और रह जाती है, वो है कि लेटर स्पेसिंग है। ये क्या है, कि ये देखिए आप, जो सारे इंडिविजुअल लेटर्स हैं ना उनकी आपस की स्पेस है। चाहे तो उसको लंबा कर लें, इतने गैप से लिख लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। समटाइम्स इस तरह भी अच्छे लग रहे होते हैं। वो जिस तरह आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन है ना, आप उस तरह उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्ड स्पेसिंग है। ये जो 2 वर्ड्स हैं, जिस तरह इंग्लिश और न्यूज़, ये 2 वर्ड्स हैं, इनकी आपस की स्पेसिंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब न्यूज़ आगे चला गया, ठीक है। तो टाइपोग्राफी के अंदर ये कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं। इसके ज़रिए हम अपने फ़ॉन्ट्स के टाइप्स को और उनके साइज़ को और उनकी बोल्डनेस या वेट को देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है इसमें स्ट्रोक। ये ऑप्शन क्या करता है? ये एक किस्म की शैडो क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कलर स्कीम्स होती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो कोडिंग के थ्रू हो, चाहे वो वर्डप्रेस के थ्रू हो, किसी और मैनेजमेंट के थ्रू हो, उसमें डिफरेंट कलर्स को मर्ज करने की टेक्निक होती है, जिसको RGBA कह सकते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि सारे कलर्स इनको मर्ज करके ही बनते हैं ना। तो यहाँ पर आपने कोई भी कलर सेट करना होता है ना, तो आप उसको मूव करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से मूव कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप कलर की मेन स्कीम को ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप ब्लू, और यहाँ पे इसका ना कोड आ रहा होता है, ये कोड ये ग्लोबली यूज होता है। ये आप गूगल के ऊपर भी लिखे ना कि भाई ये कोड, इस कोड का हमें कलर चाहिए, तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है, और वो कोड उसी कलर को कोरस्पॉन्ड करता है। अब स्ट्रोक का मतलब क्या है? अब स्ट्रोक में यहाँ पे जब एनेबल करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट। ये देखें, बेसिकली जो बॉर्डर है ना, जिस तरह कोई भी आपने स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो स्क्वायर के जो बॉर्डर्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, उनके इर्द गिर्द स्ट्रोक आता है।
आप इस समय आपको अभी नजर नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ उसका ब्लैक पे, ताकि आपको नजर आए। ये देखें अभी, क्योंकि हमारे टेक्स्ट का ओरिजिनल कलर जो था वो ये था, लाइट ब्लू था। अब स्ट्रोक, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन होते हैं उनको कहते हैं, तो यहाँ से हमने स्ट्रोक मैंने ब्लैक किया ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ये जीरो कर दिया। अगर और ज्यादा करूंगा तो वो इतना ज्यादा हो गया कि अब वो हमारा जो ओरिजिनल कलर है वो छूट ही गया। तो स्ट्रोक बिल्कुल वन पे रहे तो ठीक रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको यूज नहीं करते। इसको ज्यादातर इमेजेस या शेप्स के ऊपर यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी ब्लेंड मोड। अब ये मोड भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर इमेजेस के लिए यूज़ होते हैं, टेक्स्ट के लिए यूज़ नहीं होते। ये डिफरेंट किस्म की सैचुरेशंस होती हैं आपके कलर की, आपके जो टेक्स्ट या जो इमेज है उसके डिज़ाइन के ऊपर। लाइट के अंदर पूरा वाइट हो गया, हम इस तरह करनी चाहिए। इसको हम सिंपली नॉर्मल कर देंगे, ताकि हाँ, और ये भी आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो उनको हमने इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे नॉर्मल है, अब टेक्स्ट का हमारे कलर है, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास कोड है तो हम सिंपल यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, और ये जो कर्सर है ना वो ऑटोमेटिकली उस कलर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आज ना हर कलर का अपना कोड है, इसको मैं मूव करूंगा, सबका कोड ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो रहा है। ये देखें, इसको मैं फॉर एग्जांपल रेड कर देता हूँ, एक मिनट, ये रेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है हवर का। हवर का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही हमारा माउस ऊपर आए तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिंक कलर ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम ट्राई करते हैं तो ये वर्क करता है कि नहीं करता। ट्रांजिशन भी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या चीज़ होती है, एक मिनट। तो यहाँ पे लिंक नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई लिंक प्लेस नहीं किया ना। बेसिकली हवर आम तौर पे इसका काम क्या होता है, जिस भी चीज़ की आप ऊपर माउस लेके जाए ना, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट आना। ठीक है, जिस तरह मैं आपको, अगर इवेंट मर्कज़ की वेबसाइट खुलती है तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने हवर वाला मेन्यू ऑप्शन यूज़ किया हुआ है, वहाँ वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हवर का ऑप्शन आप ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ ना माउस, ये देखें, इस एक तो जो इवेंट्स लिखा हुआ है इसका कलर भी ग्रीन हो रहा है, और माउस लाने के बाद एक मेन्यू भी खुल रहा है। यहाँ भी देखेंगे, नॉर्मल पहले ये जो लोकल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स, इन हेडिंग्स का कलर ब्लैक था, माउस लेके गया तो वो ग्रीन हो गया, प्लस उसके ऊपर एक ये जो वाइट सा बैकग्राउंड सी लाइन भी आ गई है। तो ये हवर ऑप्शन होते हैं कि जैसा यहाँ पे देखें, मैं इन आइकन्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, तो ये फ्लोट हो रहे हैं, अपवर्ड्स फ्लोट हो रहे हैं। इन सब के ऊपर हवर एक्टिवेट किया, मैंने हवर मेन्यू लगाया हुआ है। नीचे जाते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे देखेंगे, माउस लेके जा रहा हूँ, कलर आ रहा है। ये हवर का ऑप्शन होता है, ये हम कोडिंग के थ्रू भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। यहाँ भी देखें, कलर चेंज हो रहा है। तो हवर से आपकी वेबसाइट जो है ना वो खूबसूरत हो जाती है, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पर ना वो वाला हवर का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे ऑप्शन ये आ रहा है कि आप, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक कलर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने इसके अंडर कोई लिंक प्लेस किया होता ना, तो उस लिंक का कलर आता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इवेंट मर्कज का जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ स्टार्ट में, कंटेंट पे, और यहाँ जाके यूआरएल के अंदर उसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें आप, अब मैंने जब ये लिंक प्लेस कर दिया ना, तो दोबारा स्टाइल में जाऊँगा तो देखेंगे यहाँ पे जो मैंने हवर के लिए कलर सेट किया हुआ था ना, तो मेरा माउस लाने के ऊपर वो उस तरह का कलर शो कर रहा है। ये देखें, इसको मैं चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल ग्रीनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं माउस अपना लेके जाऊँगा, तो ये देखें, माउस ले जाने के बाद हल्का सा वो उसमें ग्रीन सा टेक्सचर आ रहा है। तो ये हवर का ऑप्शन होता है, इसको आप इस तरह एक्टिवेट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम एडवांस वाले को अभी नहीं देखते, अभी इस तरह करते हैं, पहले इस पे जाते हैं ऐड एलिमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हम पहले व्यू करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं फ्री के, कुछ होते हैं पेड वाले, यानी कि जब आप पेड एलिमेंटर का वर्जन लेते हैं ना, तो तब वो ऑप्शन आपके पास इनेबल होते हैं।
लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिखा, देखिए यहाँ पे आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ सिंपल यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारे पास कंटेंट वाली साइड पे इमेज के लिए बॉक्स आ गया। वो कह रहा है जी यहाँ पे इमेज को अपलोड करें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ, वो हमारे पहले मीडिया लाइब्रेरी खोलेगा, जो जो लिंक उसके पास हैं। लेट्स से मैं इस इमेज को कर लेता हूँ। आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं फाइल को, यहाँ से जाके, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अजीब सा डिस्टेंस आया हुआ है बीच में, अब हमें वो डिस्टेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इन दोनों, यानी आप चाह रहे हैं कि जो इंग्लिश न्यूज़ है इस पिक्चर के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, फालतू की स्पेस नहीं हो यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए या तो हम यहाँ से जाएंगे एडवांस मेन्यू से। अब यहाँ पे मार्जिन्स होते हैं और पैडिंग्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? बेसिकली मार्जिन का मतलब होता है कि एक बॉक्स है, ऐसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ आप लिखते हैं ना, वो एक बॉक्स के अंदर काउंट होती है। वर्डप्रेस के ऊपर जो भी आप चीज़ लगा रहे हैं, कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, वो एक बॉक्स के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस बॉक्स के बाहर अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ, राइट की तरफ, बॉटम की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो आप मार्जिन्स को इंक्रीज करते हैं। और मार्जिन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड पे इंक्रीज हो सकते हैं। और पैडिंग ये होता है कि उस बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट होती है, ठीक है। अब इसको बल्कि हमें ज़्यादा यहाँ पे समझ आएगा, अगर हम इसको इमेज के ऊपर करें। इमेज को मैंने किया सेलेक्ट, एडवांस में गया, और यहाँ पे हम जाते हैं टॉप के ऊपर। अब देखिए यहाँ से मैं मार्जिन इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो इस बॉक्स के ऊपर की तरफ मार्जिन क्रिएट हो रहा है, और ये मार्जिन पिक्सल की फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे देखें, ये इसकी वैल्यू पिक्सल है। इसको हम डिफरेंट वैल्यू में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहती है कि आप पिक्सल में रखें। बाकी चीज़ों में हिसाब खराब हो जाता है। परसेंटेज भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पिक्सल सही रहता है, बिकॉज पिक्सल से आपके पास एक अंदाज़ा होता है। मतलब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं राइट साइड पे 10 पिक्सल्स की स्पेस चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया तो मेरे राइट साइड पे देखेंगे यहाँ पे ये स्पेस बन गई। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड की ओर भी 10 की स्पेस हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज एक तरह से श्रिंक होती जा रही है। इसके बॉटम के ऊपर भी मैं 10 पिक्सल की स्पेस कर देता हूँ, और ऊपर की तरफ भी। अब मैं फर्दर इसको ऐसे भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ये देखें आप। अब मैं इसके लेफ्ट, इसके बॉर्डर के बाहर, यानी इस इमेज के बॉर्डर के बाहर स्पेस बनती जा रही है, और इसका साइज छोटा होता जा रहा है। ऑल्दो साइज छोटा करने का ये तरीका तो नहीं होता, बट इससे भी साइज छोटा हो जाता है। टॉप एंड बॉटम जब मैं करूंगा ना, तो ये सिर्फ ऊपर नीचे होता रहेगा, इससे साइज को फर्क। अब देखिए मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, एक मिनट नेगेटिव में प्रेस कर दिया था, इसको मैं पॉजिटिव में रखता हूँ। तो ये देखें आप, ये इसके राइट साइड पे और स्पेस बनती जा रही है। ये देखेंगे हम ऑलमोस्ट राइट राइट लेफ्ट को बराबर कर देंगे, तो दोनों तरफ से इसकी स्पेस ही बराबर हो जाएगी। अब ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इस साइड पे ये वाली स्पेस क्या है। बेसिकली ये स्पेस आमतौर पे नहीं होती, बिकॉज ये वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो प्लगइन थीम इंस्टॉल किया था, उसके साइड पे ना साइड बार का ऑप्शन होता है। तो ये स्पेस उसने क्रिएट की हुई है। वो हम बैक से जाके स्पेस को निकालेंगे, तो हमारे पास ये पूरी स्पेस आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी हम सिंपल एलिमेंटर के कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि उसको एडिटिंग किस तरह कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपको आती है बार बार प्रैक्टिस करके। एनीवेज, इसको मैं अब चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसके साथ आ जाए। पहले तो मैं इसकी स्पेस खत्म करूंगा। वो कैसे करूंगा कि या तो मैं इसके बॉटम को नेगेटिव में, एक मिनट, नहीं नहीं नेगेटिव में नहीं, टॉप साइड को नेगेटिव में करके देखते हैं। ये भी नहीं। या तो मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, और या फिर मैं इसके इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करके और इसको नेगेटिव में मूव करके देखता हूँ। वेट वेट वेट, एक सेकंड, इस इमेज को मूव करके देखते हैं पहले। अच्छा, अभी जो पैडिंग क्या होती है, मैं बताया था, ये बॉक्स के अंदर की स्पेस है।
ठीक है। अब इसको मैं नेगेटिव बॉटम में ये करता हूँ तो इसके नीचे की तरफ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि, और ऊपर वाली साइड पर डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे इसके लेफ्ट और राइट से मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि इसका साइज भी नॉर्मल हो जाए, और इसको लेके मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ये ऊपर चली जाए, और इस टॉप के डिस्टेंस को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसको और ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस इमेज को ऊपर ले आए। ठीक है, इसको हम व्यू करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अब इसमें, क्योंकि थोड़ा सा इशू इस तरह आ रहा है बिकॉज अभी ये पूरा का पूरा पेज जो है ये हमने एलिमेंटर से एडिट नहीं किया। ठीक है, इसको अब जिस तरह अब ये जो फुटर वाली लाइन है ये इसके ऊपर आ गई है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे कि हम इसके पैडिंग वाली साइड पे बॉटम से स्पेस इंक्रीज करके देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये अब चीज़ें सारी नीचे मूव कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर भी स्पेस क्रिएट होती जा रही है। इसको हमने बड़ा ध्यान से मैनेज करना होता है ताकि हमारे पास जो है क्या कहते हैं एडिशनल स्पेस ना क्रिएट हो। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम टॉप से ख़त्म करते हैं स्पेस। वेट, सेकंड। ठीक है, बस अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लेसिंग है ना उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम बजाय इसके कि प्लेसिंग ज़्यादा करते रहें, हम पहले मुख्तलिफ और ऑप्शन एक्सप्लोर करके देखते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब बेसिकली ये सेक्शन हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इस सेक्शन को आगे भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ या फिर मैं इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास और ऑप्शंस भी आ सकते हैं, जैसे कि ऐड न्यू कंटेनर क्लिक करता हूँ मैं, तो हमारे पास, एक मिनट, देखिए नेट भी स्लो हो रहा है ना, रिफ्रेश करना पड़ता है। एक मिनट, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं इस प्लस साइन से, और हम मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंटेनर से ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा, आई थिंक इसमें कोई इशू है। ओके, हो गया। तो इस तरह हम मैनुअली भी न्यू कंटेनर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई बटन या कोई वीडियो ऐड करूँ, तो वीडियो ऐड करने का ऑप्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह कोई भी वीडियो को डाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूट्यूब का लिंक ऐड करना होगा। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक यूट्यूब का रैंडम सी वीडियो का लिंक डला होता है। तो इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये रन भी होगा। अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर ना इस वीडियो के लिंक के अब सोर्स में आप यहाँ पे और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे अब यूट्यूब है, वीमो है, डेली मोशन है और वीडियो प्रेस है, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वीडियो एयर होती हैं। सेल्फ होस्टेड में क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आप खुद से अगर कोई वीडियो पोस्ट अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो ये ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक, ओके। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर पे काम करना ईजी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन किस तरह लगाना है, और इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है। अब ये तरह का ना एक एक चीज़ को लगाने में हमें 10-20 मिनट लगे हैं। जब आप पूरा पूरा पेज एडिट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको तेज तेज ऐड करना होगा और आपके पास टाइम भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम चाहे तो कोई टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम टेक्स्ट है, यहाँ पे हम वीडियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी दिस वीडियो इज अबाउट दिस। जैसा देखा ना, यहाँ पे अभी वीडियो अपलोड शो हो रही है, इसको हम चाहे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक यूट्यूब की तरफ से एक रैंडम वीडियो है जो हमारी वेबसाइट पे प्ले हो जाती है। यहाँ पे हम अपने किसी भी इवेंट की वीडियो प्लेस कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन ये भी होता है
इस तरह आप जब हम इसको बैक कर लेते हैं ना, यहाँ पे एक और चीज़ भी है। जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं ना, तो ये हमारा प्रीव्यू मोड आ जाता है। यानी कि जैसे ही हमारे यूज़र को हमारी वेबसाइट दिखेगी ना, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है। हमारा जब यूज़र हमारे इस पेज पे आएगा, उसको दिखेगा यहाँ पे शुरू में ये टाइटल लिखा हुआ, और उसके बाद इमेज दिखेगी, उसके बाद कोई वीडियो दिखेगी, आगे उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी। अब ये लॉरम इप्सम जो है ना, ये बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर लिखा है, फ्रेंच में लिखा हुआ है आई थिंक। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लिखा रहता है। और इसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि हम वीडियो का कौन-सा पार्ट चलाना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे वो दिखाएगा कि अभी आप कौन-सा हिस्सा चाह रहे हैं, जो वीडियो पे जो जो लूप चलता रहे। यानी किस टाइम से किस सेकंड से वो वीडियो स्टार्ट हो, यानी कि जब यूज़र वेबसाइट पे आए। तो अब ऑब्वियसली हर वीडियो स्टार्ट से तो वैसे ही नहीं होती ना, तो आपके पास ऑप्शन होता है। एनीवेज़ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा-सा। अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास गूगल मैप्स भी हैं। स्पेस स्पेस ऐड करने के लिए भी हैं, डिवाइडर्स हैं, आइकन्स भी हैं। अब ये आइकन क्या किस तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ये आइकन जो है ना, आप जब लगाते हैं, उन आइकन्स के अंदर शेप हर तरह की लग सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगाया ना फेसबुक, ये सब ये आइकन्स ही थे। इनके अंदर सोशल मीडिया के आइकन सेलेक्ट करना, कलर डालना, लिंक डालना और उसके अंदर इफेक्ट्स डालना, वो सारा आ जाता है। और सिर्फ इसी एक चीज़ के अंदर हमारे 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली पूरी वेबसाइट बनाते-बनाते हमें कम से कम भी 3 से 4 दिन लग सकते हैं। वो भी जब हम प्रॉपर काम करें और हमारे पास डिज़ाइन भी हो कि किस तरह की बनानी है, वरना तो 10-15 दिन लग जाते हैं। अब यहाँ पे आइकन जो है ना, आइकन की भी एक लाइब्रेरी होती है। यहाँ पे आइकन जो है ना, एसवीजी एक फॉर्मेट है, ग्राफिक्स का एक फॉर्मेट होता है एसवीजी। उस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स अपलोड होते हैं। अब पहले हम चेक करते हैं, ये देखें ये सारे आइकन्स इनकी वर्डप्रेस की आइकन लाइब्रेरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसा मैं कहता हूँ मुझे कोई व्हाट्सऐप का आइकन चाहिए, तो व्हाट्सऐप के 2 आइकन्स यहाँ पे ऑलरेडी सेव हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का। यानी कि आप नेट से कोई एसवीजी फॉर्मेट के अंदर अपनी मर्ज़ी का आइकन डाउनलोड कर लें और यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में जाके आप उसको पिक कर लें। लेकिन एक और मसला ये है कि ये वाला जो फीचर है ना, ये एलिमेंटर प्रो का फीचर है, यानी कि जो हमारा जो वर्जन है वो फ्री वाला है, उसमें हम ये ऑप्शन नहीं कर सकते। बट उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट हर तरह के आइकन मौजूद हैं। आप फेसबुक के लिए भी आइकन मौजूद हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी आइकन मौजूद हैं, और लिंक्डइन के लिए भी आइकन मौजूद हैं, ये लिंक्डइन के आइकन है। इवन यहाँ पे यूट्यूब के लिए भी आइकन मौजूद है, और ईमेल के लिए भी आइकन मौजूद है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी के आइकन डाल सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप का डालना है, तो मैंने व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए क्या होगा, अभी इसका जो व्यू है ना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिफॉल्ट है। अब एक होता है स्टैक व्यू। स्टैक व्यू में इस तरह का व्यू आ जाता है। एक व्यू होता है फ्रेम व्यू। फ्रेम व्यू में इस तरह का व्यू आ जाता है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर शेप्स भी आती हैं, सर्कल में रखना है, स्क्वायर में रखना है। स्क्वायर के अलावा राउंडेड शेप भी आती है इस तरह की। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जी, लिंक का यूआरएल। यहाँ पे कोई यूआरएल प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप की जो अकाउंट है, उसका यूआरएल प्लेस कर दूंगा कि जो यहाँ पे क्लिक करेगा, या अपने किसी ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक यहाँ प्लेस कर दूंगा, या फिर यहाँ पे जो आपका पर्सनल लिंक होता है ना, कि उसको क्लिक करके अगला बंदा आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। इसी तरह जो भी मैं अपने सोशल मीडिया किसी भी तरह की ऐप का आइकन लगा रहा हूँ, उसका यूआरएल डाल दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ, स्टैक कर लेता हूँ, और उसको मैं राउंड सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने कलर व्हाट्सएप वाला रखना है, वो कैसे करना है, पहले इसकी अलाइनमेंट ऑप्शंस है। अब ये भी याद रखें कि जो आपका बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, अलाइनमेंट इसके हिसाब से होगी, आपके पेज के हिसाब से नहीं होगी। ठीक है, अभी आप कहें इसको सेंटर में करके कि सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, कि आपका जो बॉक्स है उसकी लेंथ ही इतनी है, उसका सेंटर यही बनता है। जितने बड़ा आपका ये कॉलम है, जितना बड़ा ये कंटेनर है, उतनी ही आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शंस होते हैं। लेफ्ट में करेंगे, राइट पे करेंगे, ठीक है, सेंटर में कर लेंगे। अब प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर दो चीजें होती हैं, इनका क्या मतलब होता है। प्राइमरी कलर का मतलब है कि तो आपको सिंपल देखने में लग रहा है। सेकेंडरी कलर का मतलब है कि उसके अंदर आप एडिशनल कलर डालना चाह रहे हैं, जैसे कि ये देखें। मतलब कि अब व्हाट्सएप के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये हो जाए वाइट,
बाकी नहीं, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, और इस सेकेंडरी कलर को यानी कि जो हमारे मेन आइकन का कलर है इसको कर लेते हैं व्हाइट। तो ये एग्जैक्टली तो वर्डप्रेस व्हाट्सएप वाला कलर नहीं है, बट इट लुक्स लाइक। उसके बाद हम इसके साइज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे जितना बड़ा साइज करना चाहें। फिर उसके बाद हम उसकी पैडिंग, पैडिंग से क्या, इसकी पैडिंग में क्या होगा कि क्या देखें, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको ज़रा राउंड स्पेस ज़्यादा थी, थोड़ा सा और करेंगे तो ये देखेंगे अब ऑलमोस्ट व्हाट्सएप जैसा हमारे पास लिंक बन गई। अब जितना ज़्यादा चाहें उतना अच्छा इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन भी है। ये सारे ऑप्शन आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन भी है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है, जो ऑप्शन है ना टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इनको अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, लिंक वैल्यूज टुगेदर, अब यहाँ पे क्या होगा, मैं एक पे प्रेस करूंगा, सारों में एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये आप देखेंगे इस तरह। और ये क्या हो रहा है, ये बॉर्डर का रेडियस है, तो बॉर्डर्स है ना उनका रेडियस के वो सर्कुलर हो जाएंगे अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके ये देखें बिल्कुल सर्कल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब जब हम चाह रहे हैं कि इसको हटाना है और सब वैल्यूज को अलग अलग एडिट करना है, फिर वो आप अलग अलग एडिट होंगे, ठीक है, इस तरह करके। लेफ्ट ऐसे हो गया, देखें पूरा स्क्वायर की तरह हो गया। तो ये आपको स्क्रॉल करते रहना है, रोज इसमें आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना, तब आपको आइडिया होगा कि किस तरह किस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हवर वाला ऑप्शन आ गया, जो आपके बारे में बताया था। अब एक तो होता है नॉर्मल केस के अंदर, कि ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, नॉर्मल कलर ये होते हैं, इसमें नॉर्मल में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है आपको जो दिख रहा है, आप उसके ऊपर माउस लाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। हवर ऑप्शन जब आते हैं तो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी अलग होते हैं। इसमें क्या है कि अब जब आपका माउस आए इसके ऊपर तो उसकी प्राइमरी कलर रेड हो जाए, ऐसे कहीं देखें बैकग्राउंड है उसका। ठीक है। अब सेकेंडरी कलर में जब आप चेंज करेंगे, आप कहते हैं कि लेट्स से मैं इसे येलो करता हूँ या फिर पर ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो ये आप देखें, अगर नहीं ब्लू नहीं ब्लैक हो गया, ये देखें, ये देखें। अब माउस लाने से क्या हो रहा है, जो प्राइमरी कलर था वो रेड हो रहा है और सेकेंडरी कलर जो है वो ब्लू हो रहा है। तो हवर के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। अब उसके अलावा एक और मजे का ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि इसको मैं अगर मैंने खत्म करना है ना यहाँ पे, तो ये क्लियर का ऑप्शन लगा हुआ है। ये इसके अंदर मैंने कलर ऐड करना है, क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर, तो वो यहाँ से ऐड करते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ पिक करनी है, ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ किसी कलर को पिक करना है मैंने, मैं कहता हूँ ये पिंक कलर मैंने पिक करना है, ये वाला क्लिक किया और ये देखें ये सेलेक्ट हो गया, मुझे इसका कोड भी मिल गया, इस पे क्लिक किया, ये कोड मिल गया हमें। अब हम जाएंगे यहाँ पे और क्या नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो ही गया है। ये देखें पिंक कलर वो सेलेक्ट होकर उससे कोड इधर आ गया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको टाइम लगाना पड़ता है। अब उसके बाद ऑप्शन आता है हवर एनिमेशन का, यानी कि हम माउस लाने पे जो उसकी मूवमेंट होती है ना वो इस हवर एनिमेशन के ऑप्शन से होती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है ग्रो। अब ग्रो में क्या है कि मैं माउस के ऊपर लेके गया तो ये ऐसे करके ग्रो का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे श्रिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये श्रिंक हो रहा है। यहाँ अपने हिसाब से जैसे इससे मोस्ट फेमस होता है फ्लोट वाला, ये वाला, कि आप माउस लेके जाएं वो हल्का सा ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे फ्री वाले वर्जन के अंदर, जब आप पेड वाले वर्जन में आते हैं तो ये वाले ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं। पहले मैं देख लूँ टाइम कितना रह गया। ओके, टाइम जो है वो 5 मिनट रह गया। ठीक है, आज की क्लास फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, जितना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीच में कोई इशू है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब 2 से 3 दिन तक हम कंटिन्यूस एलिमेंटर के ऊपर काम करेंगे और एलिमेंटर को यूज़ करके अपनी वेबसाइट जो हमने बनाई है ना उसके सारे पेजेस को अच्छी तरह एडिट करेंगे। और फिर एलिमेंटर को यूज़ करके हेडर और फुटर भी अलग से अपना अपनी मर्जी का बनाएंगे। और फिर हम उसके बाद आएंगे HTML के ऊपर और किस तरह अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करनी है और किस तरह उसको एड्स एक्टिवेट करने के लिए कौन से प्लगइन्स या कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। ये बाकी आप इसके अंदर ऑप्शन देखें।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि आइकन्स के केस में जो एडवांस ऑप्शन है वो क्या आ रहे हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने बताया था ना कि हर जो भी हम चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसकी उसमें कंटेंट, स्टाइल, एडवांस 3 कैटेगरीज आती हैं। अब एडवांस के अंदर आपने ये तो देख लिया मार्जिन वगैरह को। आप देखेंगे कि मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ना, तो ये लेफ्ट के मार्जिन यानी कि इस बॉक्स के बाहर की स्पेस क्रिएट हो रही है। वही देखें बॉटम है, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी पोजिशनिंग के लिए। अब बॉटम में क्या हो रहा है, देखें ना, ये चीज़ नीचे मूव कर रही है, एक स्पेस क्रिएट हो रही है इमेजिनरी। लेकिन तो इस मार्जिन और पैडिंग को आपने बहुत देख के यूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल्फ अलाइन टूल्स हैं, और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है मोशन इफेक्ट्स का। ये क्या, इससे क्या मतलब होता है? मोशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अब एंट्रेंस एनिमेशन भी होती है। एंट्रेंस एनिमेशन का क्या मतलब है कि जब भी कोई बंदा हमारे वेबसाइट के ऊपर आएगा तो हमारे जो आइकन्स हैं वो किस तरह शो होंगे। ऐसे फेड इन अप करता हूँ, ये ऐसे, जैसे कोई बंदा ना अभी हमारी वेबसाइट पे आएगा ना, यहाँ पे आके, तो एक तो हम हवर कर रहे हैं, हवर के अलावा जब यहाँ पे आएगा तो ये आइकन खुद ब खुद ऊपर की तरफ उसको मूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी हम एडिटिंग मोड के अंदर हैं, जब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें इस तरह एक्टिवेट होंगी। इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम इसको अलग अलग करके सबको देखेंगे, सबकी एडिटिंग कैसे होती है। आज आपको एलिमेंटर दिखाने का मकसद ये था कि ताकि आप इसको व्यू करें और इसके अंदर जितना आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितने तरह के ऑप्शन उनको एक्सप्लोर करें, यानी कि अपने पेज को अपनी मर्जी से हम एडिट कर सकते हैं। मैनुअल उसके थ्रू तो हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं थे, और मैनुअल से भी हम कर सकते हैं जैसे करने आते हो। लेकिन एलिमेंटर का ये फ़ायदा है कि आप इसके थ्रू हर चीज़ को अपनी मर्जी से हर जगह पे लगा सकते हैं, एनिमेशंस डाल सकते हैं, और ये सब कुछ बगैर कोडिंग के हो रहा है। अभी कुछ खास नहीं दिख रही, इसको हम थोड़ा सा और टाइम देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छी खासी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। वैसे हम चाहें तो हम इसी इवेंट मर्कज़ को ही एज एन एग्जांपल ले सकते हैं और इसी तरह की सिमिलर वेबसाइट बना के दिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले उस वेबसाइट का बनाएंगे हेडर। नेक्स्ट क्लास हम जो रखेंगे ना, उसमें हम पूरा का पूरा हेडर तैयार करेंगे। इसमें कॉन्टैक्ट से लेके आइकन को ऐड करना, सर्च बार, सारे मेन्यूज वगैरह होंगे, कलरिंग और सारा कुछ। अब इस तरह मैंने इसके अंदर एक और फीचर ऐड किया था कि ये देखें, अब मैं नीचे जा रहा हूँ लेकिन जो मेरा मेन्यू है वो स्टिक हुआ है, वो ऊपर रुका हुआ है। ये देखें, ये भी एक फीचर होता है, और ये पेड, पहले ये पेड फीचर था, अब वर्डप्रेस वालों ने इसको फ्री कर दिया, तो मैंने भी इस पर एक्टिवेट कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक पूरा का पूरा हेडर तैयार करके देखेंगे। उसी तरह अगर उस दिन में जल्दी कंप्लीट हो गया तो उसी दिन हम फुटर को भी देख लेंगे, वरना फुटर हम नेक्स्ट डे पे करेंगे। और इस सारी चीज़ों को हम एलिमेंटर को यूज़ करके ही करेंगे। बाकी बीच में बॉडी है इसकी, वो भी हम इस तरह ऐड करेंगे, मतलब कि हम इसको एज एन एग्जांपल रख लेंगे इवेंट मार्कर्स की वेबसाइट को, और इस तरह की वेबसाइट को हम रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, जब आपके पास वेबसाइट बनने के लिए भी आती है ना, तो भी वो आपको यही कहते हैं कि हमें इस तरह की एक वेबसाइट बनानी है, तो आपको उसको देखना पड़ता है। तो आई होप आपने आज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखा होगा। सॉरी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन आपको एलिमेंटर के साथ काम करते रहना है। ठीक है, आई थिंक आज की क्लास हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह जहाँ भी इजी लगे पूछ सकते हैं। ओके, सो रिकॉर्डिंग को एंड कर लेते हैं, आज की क्लास ओवर हो गई है।